नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। सर, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहने देंगे, लेकिन हमें ये बता दें पेपर कब होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा और कितने कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए आइए सीक्वेंस में सभी पॉइंट्स को समझने का काम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह से जैसे कभी आप स्कूल में जाया करते थे दौड़ते भागते हुए, कुछ ऐसे ही दौड़ते भागते हुए बच्चे आज भी स्कूल में जाते हैं। और इन्हीं बच्चों के बीच में अगर फिर कभी दोबारा से आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि एक बार तो खुद जब स्टूडेंट के तौर पे स्कूल में जाया करते थे, है ना, तब जी थी वो जिंदगी। अब फिर से उसी जिंदगी को अगर जीना है तो इन बच्चों के बीच पहुंचने के लिए आप लोगों को अभी दिन रात मेहनत करनी है। और वो दिन रात मेहनत करने से पीछे मत हटो, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सिलेक्शन हो जाए। अभी जो ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी फिर कब दोबारा देखने को मिलेंगी नहीं कहा जा सकता है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के तहत आपने अप्लाई कर दिया होगा। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी सभी कैटेगरीज में आप लोगों को यह भी पता होगा अब तो कि वैकेंसी कितनी है। 3 डिपार्टमेंट के लिए भर्ती हो रही है, एमसीडी के लिए, डीओई के लिए और एनडीएमसी के लिए। सभी में आपकी सैलरी सेम होगी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगे। और एक और बात यहां पर ध्यान देने योग्य कि जो एमसीडी में है वो सिर्फ फीमेल के लिए है और इन बाकी 2 में भी है फीमेल के लिए। तो यहां पर वो सभी महिलाएं जिन्होंने 2 साल का नर्सरी टीचर का कोर्स किया हुआ है, सभी भर्ती हो जाओगी। थोड़े दिन मेहनत कर लो अच्छे से, और दिल्ली में जॉब लगते ही लगभग 60,000 रुपए सैलरी भी आपकी रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आप लोगों को अप्लाई तो कर ही देना है, लेकिन कब से लेके कब तक का समय मिला हुआ है। अप्लाई करना शुरू कर रखा है ना, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है, सर हम तो लास्ट डेट में करेंगे। तो याद रखो 9 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक का ही समय आपके पास में है। 9 जनवरी से 7 फरवरी। अब ये मत सोचो कि 7 फरवरी को ही करेंगे, सप्ताह भर का समय बाकी है, अभी कर दो अप्लाई। आखिरी दिनों में फिर आपको पता ही है, कभी आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, कभी आप जल्दबाजी में फॉर्म भरने में गलती कर देते हो, कभी किसी की फीस जो है वो सबमिट नहीं हो पाती है, किसी की वेबसाइट जो है वो नहीं चल रही होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। अब बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जो आप बार बार मुझसे पूछते हैं। अभी तो एप्लीकेशन कंप्लीट भी नहीं हुई है, 7 फरवरी लास्ट डेट है, तो आप लोगों को इंतजार अभी करना होगा 7 फरवरी तक। उसके बाद में 3-4 दिनों के बाद मैं आरटीआई लगाऊंगा DSSB में, और कोई तरीका नहीं है जिससे हमें पता चलेगा। और ये पता करूंगा कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, टोटल कितने हैं, अनरिजर्व कितने हैं, ओबीसी कितने, एससी एसटी कितने, ईडब्ल्यूएस कितने, पीडब्ल्यूबीडी कितने। हर कैटेगरी का डेटा हम लोग आरटीआई के माध्यम से पूछेंगे। लगभग 15 दिनों के अंदर वो लोग जवाब दे देंगे हमें कि कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, किस पोस्ट के तहत। हमें कौन सी पोस्ट का पता करना है, नर्सरी टीचर का ना, तो नर्सरी टीचर की ही पता करेंगे। ये तो बात क्लियर हो गई कि कैंडिडेट कितने हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन तो है सर, सेफ स्कोर क्या रहे वो बता दें। बेटा, सेफ स्कोर आप लोगों को बताने के लिए मुझे 2 एनालिसिस करने होंगे। वो 2 एनालिसिस किसके? पहला पॉइंट, एनालिसिस करना होगा प्रीवियस पेपर का और लेटेस्ट ट्रेंड जो DSSB का है उसका। प्रीवियस पेपर है हमारे पास, उसका एनालिसिस कर लिया है। लेटेस्ट ट्रेंड जो DSSB का है वो भी मालूम है, लेकिन कौन सी कैटेगरी के तहत
कितने बच्चों ने अप्लाई किया है वो भी नहीं जानते हैं। तो एक बार वो डेटा और आ जाएगा, उसके बाद में फिर एग्जैक्ट आप लोगों को ये बता पाएंगे कि इतना स्कोर तो आप लोगों को कर ही लेना चाहिए अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। अब अगला प्रश्न जिसका जवाब आप लोग चाहते हैं और फिर उसके अनुसार आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। आप बार बार ये पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। तो बेटा जो एग्जाम है आप लोगों का वो कब होगा उसके बारे में अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसके अनुसार बात करते हैं। 2023 में DSSB की जो बहुत सारी भर्ती आई थी उनके एग्जाम अभी तक पेंडिंग है। जिनके एग्जाम डेट आ गई है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं और भी जिनकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो पहले वो एग्जाम होंगे, उसके बाद में फिर आपका नंबर आएगा जो भी लेटेस्ट भर्ती आई हुई हैं। तो इलेक्शन के बाद आपके एग्जाम हो सकते हैं। फिलहाल नहीं लग रहा और ना ही स्थिति ऐसी बन रही है कि इलेक्शन से पहले आपके पेपर हो जाएं। दिल्ली में इलेक्शन होंगे अप्रैल में, उससे पहले हम लोग देखेंगे पाएंगे कि आचार संहिता भी लग जाएगी, तो पेपर इलेक्शन के बाद ही होने के चांसेस फिलहाल बन रहे हैं। हाँ, अब DSSB भी अगर ये सोच ले कि नर्सरी वालों का तो मैं पेपर तुरंत लूंगा, फॉर्म अप्लाई करने के तुरंत बाद मुझे पहले इन्हीं का नंबर लगाना है, बाकी सब बाद में देखे जाएंगे, तो वो उसकी मर्जी है, फिर ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो समझ पाए सभी बातों को। अब बार बार ना पूछो एग्जाम कब होगा, सेफ स्कोर क्या है, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, सभी की जवाब आप लोगों को समय आने पर मैं खुद दे दूंगा। अब पढ़ाई में लग जाओ बस। और टेलीग्राम चैनल आप में से जिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया है बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैं आपको नर्सरी वाली दिखा रहा हूं, इससे भी आपको एक अंदाजा हो पाएगा, इसको भी आप ध्यान से देख लो। और टेलीग्राम चैनल का नाम जिसे नहीं पता है वो देख लो, AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें आप सभी। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। मुलाकात करेंगे कल रात 9 बजे।